बेस्ड फिल्म। इस फिल्म में हमने दिखाया है कि आज के दौर में जब इफ एनीबडी फाइंड्स ट्रू लव, जब आपको सच्चा प्यार हो जाता है किसी से आज के दौर में, एंड जस्ट लाइक बैक इन द डेज, पुराने जमानों में जब हम कहते थे कि हमें किसी से प्यार होता था और उस प्यार को पाने के लिए हम किस हद तक जा सकते थे, तो वो टाइप का हम आज के दौर में वो हमें देखने को नहीं मिलता है, यू नो। सो इस फिल्म के थ्रू हमने यही दर्शाया है कि स्टिल दैट काइंड ऑफ लव एग्जिस्ट्स, जब किसी को किसी के लिए उस बेहद उस लेवल पे उनका प्यार, उनका जुनून पहुंच जाता है, एंड क्या करके वो उस प्यार को हासिल करने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट द एंटायर प्लॉट इज बेस्ड ऑन। तो आपका कहने का मतलब है कि इस फिल्म में आपको किसी न किसी से प्यार होता है, अगर आप किसी भी हद तक जाते हैं। मैं नहीं, जिसको मुझसे प्यार है वो मेरे लिए उस हद तक जाते हैं, मैं नहीं जाती। आपके किरदार के बारे में जानना चाहिए कि जो आपसे प्यार करते हैं आप उनके लिए क्या करते हैं? वेल, मेरे किरदार का नाम है मेघा, और ये एक बहुत इंडिपेंडेंट लड़की है, झांसी में पढ़ी लिखी है और वहीं की है। ये अपने माता पिता के साथ रहती है, बहुत ही घरेलू लड़की है, और एट द सेम टाइम उसके वैल्यूज है, वो अपने वैल्यूज को बहुत मानती है। और वो जो ये लफंगे होते हैं, जो गुंडे होते हैं, चोरों चक्के होते हैं, उन लोगों के साथ उसको जरा भी शी डजंट लाइक टू मिंगल अराउंड विद दोस काइंड ऑफ पीपल, तो उनसे हमेशा डिस्टेंस बना के रखती है। उसका एक अपना, उसकी अपनी दुनिया है जहाँ पे उसकी पढ़ाई है, उसके माँ बाप है, उसकी अपनी वैल्यूज है, तो वो उन वैल्यूज के साथ स्टिक करती है। एंड देन उसकी जिंदगी जैसे चेंज होती है जब वो एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में आती है अपने परिवार के साथ, वहां उसके साथ क्या होता है, जहाँ पे उसकी लाइफ पूरी, and then from being a vulnerable girl next door, how she changes and adapts the changes जो उसके surroundings में उसके साथ हो रहे हैं, प्यार के थ्रू, दोस्ती के थ्रू, हर एक फ्लेवर्स ऑफ इमोशंस के थ्रू, तो उस तरह से उसका बर्ताव भी चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली, यू नो। कैन वी कट फॉर अ सेकेंड? आई एम स्वेटिंग लाइक। इस फिल्म में उन्होंने जिमी शेरगिल की है, तो कैसा रहा उनके साथ का एक्सपीरियंस? बहुत बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट कोइंसिडेंटली मुझे मौका मिला था पास्ट में भी उनके साथ काम करने का, बट समहाउ वो चीज वर्कआउट नहीं हो पाई। बट लाइक दे से, यू नो, जब कोई चीज होनी है तब वो होनी है ही, तो हो ही जाती है। तो इस फिल्म के द्वारा मुझे जिमी सर के साथ काम करने का मौका मिला। ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एंड जब हम किसी एक्सपीरियंस एक्टर के साथ काम करते हैं तो हमें उनसे बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलता है। एज एन एक्टर हम ग्रो करते हैं विद एवरी फिल्म इज एन एक्सपीरियंस। तो जिमी शेरगिल इज अ वेरी एप्ट एक्टर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि आज जो वहाँ जिस मुकाम पे अपने करियर पे पहुंच चुके हैं उसके पीछे एक रीजन है। तो जब हम ऐसे इंसान के साथ काम करते हैं तब हमें पता चलता है कि क्यों कोई वहाँ है जहाँ वो आज हैं। सो आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस टू वर्क विद जिमी शेरगिल। मैम, इससे पहले आपने कौन सी मूवी में काम किया? वेल, मैंने मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी साउथ से। I started with Telugu films. Telugu किया मैंने, तमिल, कन्नड़ा, I did German films, I did a पंजाबी फिल्म। मेरी पहली हिंदी फिल्म थी, गणेश आचार्य ने मुझे लॉन्च किया था करीब 3 साल पहले, इन दिस फिल्म कॉल्ड एंजल, जिसमें उन्होंने संजय दत्त के नेफ्यू को और मुझे लॉन्च किया था। एंड आफ्टर दैट आई वॉज री-लॉन्च्ड बाय सूरज भरजातिया एंड राजश्री प्रोडक्शंस इन द फिल्म कॉल्ड सम्राट एंड कंपनी, जो 2 साल पहले रिलीज हुई थी विद एक्टर राजीव खंडेलवाल। एंड दिस इज माई 3rd फिल्म इन बॉलीवुड। सो या। तो मैम, आपकी और भी कोई अपकमिंग मूवी है या कोई प्रोजेक्ट है जिसपे आप काम कर रहे हो? Yes, there is. I just finished an English film. It's a short film जो कैंस के लिए है, जो I think 2-2.5 महीने में will release. It's called अंततः. And I have a South film जो तेलुगु में है. It's called चित्रम चपिना कथा. It's with hero उदय किरण, जो the one who's committed suicide around a year and a half back. तो उनकी लास्ट फिल्म थी, दैट्स विथ मी। तो दैट्स गोइंग टू रिलीज अगेन इन द नेक्स्ट 2 months फ्रॉम नाउ। अगेन आई एम वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ साउथ फिल्म्स एंड आई हैव 3 बॉलीवुड फिल्म्स व्हिच आर ऑन फ्लोर। एज सून एज दे लेट मी गेट दिस न्यूज आउट इन पब्लिक, मैं आपको बता दूंगी। ओके, जैसा कि हमने देखा है आपने हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी गुजराती नहीं अभी तक, जर्मन। तो कितनी लैंग्वेज आती है आपको ओवरऑल? इनमें से मुझे अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत तेलुगु बात करने लगी हूँ मैं आजकल, और तमिल, कन्नड़ा, आई एम नॉट सो वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेजेस। एक्चुअली जब आप इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करते हैं तो आपको प्रॉम्प्ट्स लेने की इतनी आदत हो जाती है, यू नो। सो पूरी तरह से लैंग्वेज स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड बिकॉज आई एम अ बॉम्बे गर्ल, बॉम्बे इज माई बेस, सो दैट्स वाई आई हैव नेवर लर्नड एनी लैंग्वेज। अगर आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो सीख लूंगी, फिलहाल जरूरत नहीं पड़ रही है।
साला सनकी को अगर तेलुगु आपने कहा कि तेलुगु थोड़ा बहुत बोलते हैं तो Are you putting me on the spot? थोड़ा सा दिल साला थोड़ा सा। सनकी को अगर तेलुगु में अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? मैम से हाँ कुछ सोचिए। या तो Ninu कुछ Nenu Premistuna. That means I love you, and in my case, Ninu Nenu Premistuna Dil Sada Sanki. So I love this film. अच्छा आपने बताया कि आपने जर्मन फिल्म भी किया है तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो जितने भी बॉलीवुड के मेन एक्टर है वो हॉलीवुड भी जा रहे हैं Mhm. तो आपकी कोई ऐसी इच्छा है तो हम देखेंगे आपका ऐसा कोई प्रोजेक्ट प्लान है कि हम आपको और वो अच्छा कर रहे हैं जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं Definitely. अभी तो फिलहाल इट्स टू इनिशियल टू से एनीथिंग अबाउट दैट. एक हिंदी फिल्म है विच आई एम वर्किंग ऑन एट द मोमेंट जिनका प्रोडक्शन हाउस इज अ हॉलीवुड बेस्ड प्रोडक्शन हाउस. So when I'm trying to spread my wings, it's too initial for me कि इसके बारे में आपको अभी तक मैं कोई जानकारी दे तो नहीं सकती, बट yes मेरी कोशिश जारी है एंड अगर सारी चीजें मेरे फेवर में रही सो व्हाई नॉट. बात जैसे बाकी सब कर रहे हैं वैसे एक दिन मैं भी करूंगी. मैम समर सीजन है, कितना डिफिकल्ट होता है ट्रैवलिंग करना, एक्शन करना, कितना डिफिकल्ट होता है? गॉड इट्स टू डिफिकल्ट. जैसे कि आपको भी पता है यहाँ हम स्टूडियो में बैठे हैं अभी, इट्स सो हॉट राइट. अंदर एसी में बैठने के बावजूद वी आर स्वेटिंग. तो यस इट्स वेरी डिफिकल्ट स्पेशली जब आउटडोर शूट करना होता है एंड देन जब शूट खत्म होती है एंड देन व्हेन यू कम बैक होम और अपना शीशे में आप फेस देखते हो तो यू लुक कम्प्लीटली डिफरेंट देन व्हाट यू वेंट बिफोर द शूट. तो हाँ बहुत डिफिकल्ट होता है बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन. अब व्हेन यू आर एन एक्टर तो आपको ये सारी चीजों से तो यू हैव टू बी यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. तो गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, धूप है, बारिश होती है, हर टाइप ऑफ सीजन्स होते हैं बट यू हैव टू टैकल विद इट. यू हैव टू. इट्स ओके. करना पड़ता है. मैम दिल साला सनकी में कोई ऐसा रोमांटिक सॉन्ग है जो जी आप हाँ. गाना चाहोगे? कोई रोमांटिक जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा इट्स अ रोमांटिक एक्शन फ्लिक सो डेफिनेटली देयर आर रोमांटिक मोमेंट्स इन द फिल्म. और बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स है इस फिल्म में जो कैप्चर किए गए हैं एंड इट्स वेरी नेचुरल बहुत एक नेचुरल फ्लो में पिक्चराइज किया हुआ है. इसको कोई भी गानों को हमने उस तरह से कोरियोग्राफ नहीं किया जहाँ पे कोरियोग्राफर हमें सेट स्टेप्स दे रहा है और हम उस स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं. उन्होंने हमें ही लेट अस फ्री, ही जस्ट टोल्ड अस कि ये मूड है और आप उस मूड को फॉलो कीजिए एंड जैसे आपका व्हाटएवर कम्स आउट नेचुरली you do that. So don't give me any set steps or nothing is choreographed. It's all in your head. आप जैसा फील कर रहे हैं आपके को एक्टर के लिए at that particular moment. Feel so you do the scene like that. You do the songs like that. तो हमने वो सारे moments बहुत अच्छी तरह से capture किए हैं, romantic moments in the film. Like I said, it's a romantic flick, romantic action, hardcore action flick. So yeah, very pretty romantic moments in the film. गानों की बात हो रही है तो हाँ, हम तो देख रहे हैं कि आप- आजकल जो है कई सारे एक्टर हैं जो सिंगिंग में भी अच्छा करें तो हम आपको मतलब गाने का शौक रखते हैं आप कुछ शौक तो है बट तो- आई एम नॉट अ तो सिंगर. यू कैन हियर माई वॉइस. आई एम नॉट गोइंग टू सिंग. दिस होल इंटरव्यू इज गोना बी बैड डिजास्टर इफ आई स्टार्ट सिंगिंग. सो नो, आई थिंक I'm those kind of people who like to stick with what you think you're good at. So I think I'm good at acting, so I'm just going to leave it till there. I'm not going to try any other segment जहाँ I know I'm not confident enough. So I'm not singing. अच्छा चलिए आपका फेवरेट वो कौन कौन से सॉन्ग है जब आप फ्री होती हैं तो गुनगुनाती हैं या कुछ बताना चाहिए आप? Well, I listen to मुझे नहीं I like listening to soft rock. Actually, I'm not a very good listener when it comes to Hindi music, but I like soft rock and I like jazz, and nowadays I like listening to a lot of Shreya Ghoshal songs. उनकी जो मेलोडी है उनकी आवाज़ में मुझे वो बहुत पसंद आती है. तो I make sure कि वो जब भी गाने गाती हैं तो I listen to her songs. She is my favorite singer in Bollywood. मैम बॉलीवुड में कौन सी दो एक्टर है जिसकी पर्सनालिटी से आप बहुत ज्यादा Inspired हूँ. हो गया? वेल आई थिंक एक ही इंसान का नाम आएगा मेरे जहन में अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे. वो है माधुरी जी. आई थिंक शी इज अ कंप्लीट पैकेज. शी इज व्हाट एन एक्ट्रेस इज सपोज टू बी. तब भी और अब भी जिस दौर से वो आई हैं, जब
उनके लाइक बैक इन द डेज तब भी और अब भी हर स्टाइल, हर वर्सेटैलिटी, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, जिस तरह से वो परफॉर्म करती है, आई थिंक शी इज कम्प्लीटली अप टू डेट टिल डेट. So she is my inspiration. She's been my inspiration since the day I stepped into this industry. Male actor में अभी भी काम करने की इच्छा रखती है आप, like oh बहुत है. The list is infinite. Of course. Male actor में I would obviously say Shah Rukh is my favorite and Salman is again my favorite. He'll always be my favorite. और कभी जिंदगी में मौका मिला तो आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ एनी नेम्स. बहुत सारे नाम हैं मेरे मन में. आई वांट टू, अगर कभी मौका मिलेगा सो आई वुड लव टू वर्क विद एवरीबडी, ऑल द न्यू टैलेंट विच इज स्टेपिंग अप इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. एंड इवन माई को एक्टर फॉर इंस्टेंस, इस फिल्म में जो माई को एक्टर है योगेश अहिरवार, ही इज योगेश कुमार, ही इज गेटिंग लॉन्च्ड इन दिस फिल्म. ही इज अ डॉक्टर बाय क्वालिफिकेशन. ये उनकी पहली फिल्म है. So I had a very good time working with him too, and अगर आगे लाइफ में चांस फिल्म शूट वाज हेल्ड. ये फिल्म की शूटिंग हमने की थी झांसी में, ओरछा में. कहाँ पे? झांसी या एंड ओरछा. ओरछा. या इट्स अ पार्ट ऑफ MP. और Right at the border. कैसा एक्सपीरियंस वहाँ पे डायरेक्टर के साथ? बहुत डाटा. मुझे डाटा नहीं किसी ने. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई अंडरस्टैंड माई वर्क क्वाइट वेल. आफ्टर the best scene of the film, the best scene of the film is एक पोर्शन है जहाँ पे जो मेरे को एक्टर हैं और मैं, हम दोनों के बीच में एक्चुअली वी गेट दिस स्पेस जहाँ पे हमें उतना टाइम मिल रहा है एक दूसरे को जानने के लिए. हम बेसिकली फिर एस्केपिंग, हम भाग रहे हैं सिचुएशन से. और चेज है, एग्जैक्टली, इट्स अ चेज. एंड वो चेज में हमें कुछ मोमेंट्स मिलते हैं जहाँ हम एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ हम एक्चुअली डिस्कवर करते हैं कि ऑब्वियसली बीइंग द गाय ही इज इन लव विथ मी, बट दैट इज वन वेरी माइन्यूट फ्रेम जहाँ पे मुझे वो मौका मिल रहा है टू नो हिम एज अ पर्सन. एंड आपको वहाँ से वो उठा के ले गए? नहीं, ये आप फिल्म देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन किसको भगा के ले जाता है. आजकल जमाना बहुत बदल गया, लड़कियां भी लड़कों को भगा के ले जाती है, यू नो. सो इट्स नॉट अ बिग डील. तो वो जो मोमेंट है जहाँ पे हम भाग रहे हैं, जिसने भी जिसको भगाया है उसके साथ जो हो रहा है, जो कनेक्शन है, हमारी जो केमिस्ट्री है, वो सीन करते हुए बहुत मजा आया था. बिकॉज वो सीन एक ऐसा सीन है जो एक्चुअली कोई भी आज के दौर की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से जब बात करेंगे तो वो उसी तरह से बात करेंगे, यू नो. वो बहुत नेचुरल फ्लो में है वो पूरा सीन. Yes, of course, there were many difficult moments in the film because it's an action flick. But I remember हम set बनाया था हमने, where we were shooting the train sequence. जब आप फिल्म देखेंगे, it's towards the climax of the film. तो वहाँ पे ऐसा है कि I'm supposed to jump out. The train is moving and I'm supposed to jump out of the train. And because it was my tight clothes, so dupe भी यूज नहीं कर सकते थे, right? So वो मैंने किया. एंड नीचे ऑब्वियसली गद्दे वगैरह बिछाए हुए थे मेरे लिए, बट बिकॉज इट वॉज मूविंग द ट्रेन तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था. आई डोंट नो वेदर आई वुड डू इट, बट आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड. आई एम वेरी एडवेंचरस गर्ल बाय नेचर, तो मैं करना चाहती थी. आपने सुना नहीं शायद, मैंने कहा कि डुप्लीकेट्स यूज नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उसमें मेरे क्लोजेस थे. सो उसमें डुप्लीकेट्स की कोई गुंजाइश ही नहीं थी. डुप्लीकेट्स होते तो फिर मैं मेंशन ही नहीं करती कि ये डिफिकल्ट सीन है. तो बट हमने कर लिया, वो भी मैनेज इट प्रीटी वेल बिकॉज आई वांटेड टू फेस दैट एडवेंचर इन माय करियर. इसीलिए मैंने वो किया. एंड जब मैं कूदी ट्रेन के बाहर और मैंने लैंड किया उन गद्दों पे, आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई सेड कि वाओ, आई डिड इट. उदय किरण के साथ चित्रम, क्या है फिल्म का नाम? चित्रम चेपीना कथा. चेपीना कथा तेलुगु कंप्लीट है. हाँ जी. ओके, मतलब जाते आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्म दिल साला सा व्यूअर्स के लिए फाइनल वर्ड्स क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आपकी ये रिलीज हो गई है डेट? वेल, इट्स टेंटेटिव, अभी तक डेट रिलीज हमारा सेट नहीं हो पाया है. बट आई वुड लाइक टू से टू ऑल द व्यूअर्स कि दिल साला सनकी इज अ वेरी it's a trendy film. It's a film which you would like to watch. It's a film which you would relate to. ये ऐसी फिल्म है जो कि not just youngsters बल्कि people of all age groups would enjoy this film and people would be able to relate to the subject of this film. आज की कहानी है बिल्कुल. अगर आप किसी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो आपको जरूर ये फिल्म देखनी चाहिए बिकॉज ये फिल्म देखने के बाद आपको काफी इंस्पिरेशन मिलेगा and you would just
जिससे भी आप प्यार करते हैं एट एनी कॉस्ट आप उसको अपनी लाइफ में जरूर रखेंगे। इस फिल्म को देखने के बाद आपको वो इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा। दैट्स ऑल आई कैन ऐड। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फिल्म है, इसका नाम है दिल साला सन की। ये एक एक्शन बेस्ड रोमांटिक फिल्म है। इसमें हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो जस्ट डोंट गिव अप। उनके साथ आपको रहना चाहिए, हर कोशिश करनी चाहिए उनको पाने की, और इसी तरह आपका जो प्यार है वो आपको मिल जाता है। ये मेरा फर्स्ट फिल्म का ये है। ओके, शाहिद कपूर की एक फिल्म आई थी अभी थोड़े दिन पहले करीना के साथ, फिर एक तेवर फिल्म आई थी अर्जुन कपूर सोनाक्षी सिन्हा के साथ। और कहीं ना कहीं जो ट्रेलर से थोड़ा बहुत समझ में आता है थीम वही है, एक somebody who belongs to a village or some small town, और फिर वो किसी से प्यार करता है, फिर वहाँ का कोई बाहुबली उसी लड़की में इंटरेस्टेड हो जाता है। ये ऐसे अब देखने जाएंगे तो बहुत टाइम से जो फिल्में बन रही हैं उसमें कैसा होता है, हीरो होता है, वो लड़की के पीछे जाता है, एक विलन होता है, ये तो थीम तो वही होता है, लेकिन उसे दर्शाने का तरीका अलग होता है। हमारे फिल्म में टोटली अलग है। अगर आपको लग रहा है वो थोड़ी सी उस तरह की है, हाँ थीम वही है, मगर दर्शाने का जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट है, पूरा ही अलग है। आप फिल्म देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, इसलिए ऐसी बात। ओके, क्या खास ध्यान रखा गया जब there'll be a comparison when you coming with a film that too with the new star cast, there'll be a comparison with Tevar or with other film which is based on the same background or foreground. So what you kept in mind while working on the film? क्या ध्यान में रखा गया है कि ये फिल्म उस तरह की ना लगे कि हाँ हमने ऐसा देखा है? उस तरह की फिल्म ना लगे इसलिए हमने आई हैव ट्राइड टू नॉट कॉपी देम और ट्राई टू इमिटेट देम, विच इज रॉन्ग। एज एन एक्टर मुझे अपनी एक ओरिजिनलिटी रखनी चाहिए, वो मैंने किया। उसके अलावा अगर देखने जाएं तो प्लॉट पूरा ही अलग है, भले ही थीम सेम है। हर फिल्म में एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन होता है। मेजर फिल्म्स में प्लॉट वही है, थीम वही है, बट चीजों को दर्शाने का तरीका अलग है। आप वो फिल्म देखेंगे आप समझ जाएंगे। तो सर आप प्रोफेशनली डॉक्टर हो, तो आपने एक्टिंग और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज किया? जी ये है कि बचपन से मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक था, और बचपन से ही एक्टिंग का बहुत बड़ा शौक था मुझे, और पढ़ाई लिखाई में भी मैं अच्छा ही था वैसे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक्टिंग में कुछ करना चाहिए, लेकिन बात ये हो जाती है कि अगर आपको एजुकेशन करना है, एजुकेशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी डिग्री ले लूँगा और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करूँगा, उसके बाद अगर मुझे चांस मिले तो मैं एक्टिंग में कुछ करना चाहूँगा। ओके, योर वेरी फर्स्ट डे विद जिमी शेरगिल इन द फिल्म, कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना सीखने को मिला जिमी से? जिमी जी बहुत सीनियर एक्टर हैं, उनके साथ मुझे काम करने में पहली बार तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पता नहीं, बहुत सुना होता है कि बड़े बड़े स्टार्स जो होते हैं उनके सामने आप गलती कर दो तो वो डांट देते हैं वगैरह, मगर जिमी जी वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उनके साथ जब भी मैं जाता था उनसे पूछता था कि मैं कैसे करूँ चलेगा आपको, वैसे करूँ चलेगा। वो बोलते थे योगेश जैसा करना है वैसे करो, अच्छा लगना चाहिए, फिल्म के लिए अच्छा होना चाहिए। मेरे प्रेफरेंसेस नहीं है, बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर मैं कुछ गलतियां भी करता था तो डांटते नहीं थे और मुझे बहुत समझाते थे कि इस तरह से करो, उस तरह से करो। वो उस तरीके से बहुत सपोर्टिव थे। जिमी जी हैं, शक्ति कपूर साहब हैं, वो सब बड़े सीनियर एक्टर्स हैं, वो उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। अब बिल्कुल नहीं डांटा, वो बहुत पेशेंट रहे हैं। मैंने काफ़ी गलतियाँ की फिल्म में शूटिंग के वक्त, बट उन्हें कोई वैसी प्रॉब्लम हुई नहीं। ओके, वन लाइनर हमेशा से बहुत फेमस रहते हैं। जब आप कोई फिल्म का ट्रेलर आउट होता है, वन लाइनर को हमेशा नोटिस करा जाता है और शायद उसकी बिना पे ही लोग फिल्म को या थिएटर तक पहुंचते हैं जी। इसमें थोड़े बहुत मेरे को वन लाइनर जो डायलॉग की हम बात करें, नाम मैं शहंशाह हूँ, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये जो लड़का है जो मेरा कैरेक्टर में जिसका प्ले कर रहा हूँ, वो एक गांव से पला बड़ा है, उसे गुंडाई का बहुत शौक है। वो बड़े लोगों को लगता है कि बड़े होकर मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एमए करूंगा, बीए करूंगा, इसे गुंडा बनना है बड़ा होकर, इसे उस जगह का बाहुबली बनना है। तो उस हिसाब से अपने काम भी वैसे ही करता है, चलता भी वैसे ही है, खाता भी वैसे ही है, डायलॉग भी वैसे ही बोलता है, लोगों से बात भी वैसे ही करता है। तो उस तरह का है, इसीलिए से हम लोगों को वन लाइनर्स यूज करने पड़े ताकि उसका वो एक तेवर दिखे हर जगह। तो उस वजह से वैसा वन लाइन में पूछना चाहूंगा क्या वन लाइनर थे, क्योंकि ऑडियो सही नहीं था। ऑडियो में ट्रेलर में आप देखेंगे एक वन लाइनर वैसा था कि वो पूछता है, गुंडा पूछता है, कौन है बे तू, यहाँ क्यों आया? तो ये कहता है, ना तो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ना ही हमारा नाम है शहंशाह, मैं तो खाली करवाने आया हूँ। ये डायलॉग है। वैसे बहुत सारे हैं, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे जैसे कि मैंने अभी देखा ट्रेलर में आपने बहुत सारे एक्शन बीट्स किए हैं, तो आप बताना चाहिए हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू डू सच थिंग्स?
एक्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्शन. वन इज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वन इज आउटसाइड द कैमरा. जो मैं पहले से सिंस आई वाज 3 तो टूर्नामेंट्स वगैरह बहुत खेलता था, तो वो एक एक्शन हो जाता है. और ये जो कैमरा के सामने जो एक्शन होती है वो अलग होती है थोड़ी. उसमें इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी टायरिंग, क्योंकि उसमें जो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं वो पहले तो पता ही नहीं जाते आपको. उसमें तकलीफें हो जाती हैं, गिर जाते हैं, लग जाती है. बट इन दी एंड बड़ा मजा आया करने में. भले ही लगा है मुझे डिफिकल्ट हुए हैं सिचुएशंस वगैरह, बट बड़ा मजा आया. मुंबई से लेके यूपी तक का आपका जर्नी कैसा था? क्योंकि जो भी शूट अप हुए वो यूपी में हुए हैं, जैसे आपने कहा. तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड. इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ. इससे अच्छा मेरे लाइफ में कुछ नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है. बहुत लोग, बड़े बड़े लोगों से मिला, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, जो दिल से करना चाहता था वो किया. तो जो 45 डेज हम लोगों ने शूट किया है, it was amazing. It was the best thing of my life. Okay, what message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of your film whenever it's getting released? क्यों वो आए फिल्म का हिस्सा बने? Firstly तो ये फिल्म एक एक्शन बेस्ड रोमांटिक फिल्म है. ये हम लोगों ने अलग तरीके से शूट किया है, तो आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा इस फिल्म में. सेकेंडली ये मेरी पहली फिल्म है, तो मैं चाहता हूँ आप 2-3 बार देखें, तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा. Okay, film making is always a serious business, you know. Yes. फिल्म मेकिंग इज ऑलवेज अ सीरियस बिजनेस. फिल्म बनाना आसान है, लेकिन जब हम रिलीज की बात करते हैं तो मोनोपोली है, चाहे वो सिंगल थिएटर की बात हो या मल्टीप्लेक्स की बात हो, स्क्रीन्स नहीं मिलती हैं. आलम ये है कि अपनी फिल्म दिखाने के लिए आपको पे करना पड़ता है. देन उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? हाउ मेनी स्क्रीन्स? उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है. मुझे बोला गया है कि कुछ कुछ स्क्रीन्स में मिलेंगे, कुछ कुछ स्क्रीन्स में नहीं मिलेंगे, बट दैट विल फाइंड आउट वंस द थिंग्स आर आउट. बट फिलहाल मुझे नहीं पता कितना होगा, कैसे होगा. बट मुझे बोला गया था कि वो मेरा जितना काम था वो मैंने बहुत अच्छे से किया. आगे प्रमोशंस में भी मैं करूंगा, मगर आगे क्या होता है वो तो ऊपर वाले के ऊपर होता है, वो हम नहीं कुछ. तो सर आप जाते जाते अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि ये एक मेरे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट रहा है ये फिल्म शूट करना. मैंने जैसा भी काम किया हो, इसमें जिमी जी हैं, शक्ति कपूर जी हैं. मैं चाहूंगा एक फिल्म देखें. ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा. ये आप लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप आए, आपको 3 घंटे जो आपने फिल्म देखी, आपको बड़ा मजा आया, आप चले गए, वो एक ऐसा होगा. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आके देखें. इट्स एन एक्शन बेस्ड रोमांटिक फिल्म. प्लीज कम एंड वॉच. थैंक यू सो मच.